ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 20 मार्च 2022। अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 1 मार्च 1990 को अव्यक्त वाणी में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। वरदान में बाप दादा बोले, साक्षीपन के अचल आसन पर विराजमान रहने वाले, अचल अडोल प्रकृति जीत भव। आज बाप दादा हम बच्चों को अचल अडोल प्रकृति जीत भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाप दादा बोले, साक्षीपन के अचल आसन पर विराजमान रहने वाले, अचल अडोल प्रकृति जीत भव। डिटेल में बाप दादा बोले, प्रकृति चाहे हलचल करे या अपना सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी होकर खेल देखती हैं। खेल देखने में बड़ा मजा आता है, घबराते नहीं हैं। अर्थात बाप दादा आज हम बच्चों को साक्षी दृष्टा होकर ड्रामा के सीन को देखने का कह रहे हैं कि साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट हो जाओ और प्रकृति जो खेल करती है, चाहे हलचल हो, चाहे कोई खुशखबरी हो, चाहे कोई भी घटना हो, तो हर घटना को जब तुम साक्षी होकर देखते हो तो अचल अडोल रहते हो। कोई भी परिस्थिति का प्रभाव तुम आत्माओं पर नहीं पड़ता, क्योंकि प्रकृति जीत आत्माएं वे आत्माएं हैं जो समेटने की शक्ति को धारण किए हुए होती हैं। परिस्थिति का या प्रकृति का कोई भी पेपर आता है, वे स्वयं को समेटकर उससे विजय प्राप्त कर लेती हैं, खुद को बचा लेती हैं। जिस प्रकार कछुए की मिसाल दी जाती है, वह अपने जीवन यापन करने के लिए अपनी कर्मेंद्रियों को फैला लेता है। जब भी कोई विकट परिस्थिति दिखती है तो अपने कर्मेंद्रियों को सिकुड़ लेता है। ऐसे ही हम बच्चों को बाबा कहते कि न्यारे और प्यारे फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाओ, साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट हो जाओ, खुद को पूर्वज आत्मा अनुभव करो कि मैं पूर्वज आत्मा हूं, कल्प कल्प की विजयी रत्न आत्मा हूं। ये जो भी प्रकृति के पेपर आ रहे हैं, नथिंग न्यू। कैसा भी पेपर आया, मैं उसमें कल्प कल्प विजयी हुई हूं। तो जब यह स्मृति रहेगी कि मैं अवतरित आत्मा हूं, मैं पिता परमात्मा की संतान विजयी रत्न आत्मा हूं, मुझे पिता परमात्मा द्वारा प्रकृति जीत का वरदान प्राप्त है, तो इसी स्मृति के साथ मैं आत्मा, कोई भी घटना हो, कोई भी आत्मा का मुझसे व्यवहार हो या कोई भी प्रकृति की हलचल हो, उसे साक्षी होकर देखने में मनोरंजन अनुभव करना है, खेल समझना है, पेपर टाइगर समझकर उसे पार करना है। आगे बाप दादा बोले, जो तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के अचल आसन पर विराजमान रहने का अभ्यास करते हैं, उन्हें प्रकृति की व व्यक्तियों की कोई भी बातें हिला नहीं सकती। प्रकृति और माया के 5-5 खिलाड़ी अपना खेल कर रहे हैं, आप उसे साक्षी होकर देखो, तब कहेंगे अचल अडोल प्रकृति जीत आत्मा। बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत दी है कि जैसे जैसे अंत समय आएगा, प्रकृति और भी विकराल रूप धारण करेगी, माया भी अपने पूरे फोर्स के साथ वार करेगी। कभी प्रकृति में हलचल होगी, कभी समुद्र का पानी उफान लेगा, कभी आंधी तूफान आएंगे, अनेक परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। उन परिस्थितियों को देखने के लिए खुद को संपन्न संपूर्ण अवस्था में स्थित कर लो, अर्थात खुद को फरिश्ता स्वरूप में स्थित करने का अभ्यास कर लो।
हर सीन को देखने के लिए साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट हो जाओ। खुद को अवतरित आत्मा समझो। करावनहार पिता परमात्मा की स्मृति में रहकर कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्म करो और कर्म करके न्यारे और प्यारे बन जाओ। अर्थात आकारी, साकारी और निराकारी तीनों स्वरूपों का अभ्यास ऐसे कर लो कि नेचुरल नेचर बन जाए। कोई भी परिस्थिति आए तो इस 5 तत्वों से न्यारे हो जाओ, तो तुम प्रकृति जीत आत्माओं के आगे 5 विकार सहयोगी बन जाएंगे। प्रकृति के 5 तत्व मददगार बन जाएंगे, क्योंकि तुम्हें पिता परमात्मा स्वयं भगवान रचयिता का वरदान है। तो उस वरदान की अथॉरिटी के साथ सीट पर सेट हो जाओ, तो कोई भी व्याधि हो, कोई भी परिस्थिति हो, उसे देखने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि यह हमारा अंतिम मर्जीवा जन्म है। पिता परमात्मा ने हमें आदि मध्य अंत की जो नॉलेज दी है कि इस अंतिम जन्म में तुम्हें 63 जन्मों के हिसाब किताब चुकतू करना है और आगे की प्रारब्ध भी बनाना है। तो जब भी हम कोई बड़ा पेपर देने जाते हैं तो उसमें मेहनत लगती है, तो वही मेहनत अर्थात पुरुषार्थ करना है। आकारी, साकारी, निराकारी स्वरूपों का अभ्यास करना है। कर्म करने के लिए कर्मेंद्रियों का आधार लेना है और कर्म करके इनसे न्यारे प्यारे बन जाना है। और कर्म करते भी उस पिता परमात्मा की स्मृति में रहकर कर्म करना है। तो कर्म के बोझ को भी करावनहार पिता परमात्मा की जिम्मेवारी बन जाएगी और हम हल्के होकर फरिश्ता बन उड़ते रहेंगे। स्लोगन में बाबा बोले, मन बुद्धि को एक बाप में एकाग्र करने वाले ही पूज्य आत्मा बनते हैं। मन बुद्धि को एक बाप में एकाग्र करने वाले ही पूज्य आत्मा बनते हैं। हमारे पिता परमात्मा हमें वरदान देते हैं। उस वरदाता पिता के वरदानों को स्वरूप में लाने के लिए हमें सदा यही स्मृति रखना चाहिए कि हमारे पिता को एक शब्द अति प्यारा है। एक व्रत, एक बल, एक भरोसा, एक मत, एक रस, एकता, एकांत प्रिय, एकाग्रता। तो जो बच्चे एकाग्र होकर, एक व्रता होकर, एक मति बनकर अपने मन और बुद्धि को उस पिता परमात्मा पर एकाग्र कर लेते हैं, उस पिता परमात्मा के समान बनने का पुरुषार्थ करते हैं, वे ही पूज्य आत्मा बनते हैं। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों का अटेंशन खिंचवाया। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। आज दिव्य बुद्धि विधाता और रूहानी दृष्टि का दाता बाप दादा दोनों चारों ओर के दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हमें जन्मते ही वे वरदान दे देते हैं, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि का गिफ्ट दे देते हैं, अर्थात बर्थ राइट हमें प्रदान करते हैं। यह वरदान ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जीवन परिवर्तन व मर्जीवा जन्म ब्राह्मण जीवन, इन दोनों प्राप्तियों को कहा जाता है। पास्ट जीवन और वर्तमान ब्राह्मण जीवन दोनों का अंतर इन बातों का ही विशेष है। इन दोनों बातों को ऊपर संगम युग पुरुषार्थी का नंबर बनता है। इन दो बातों को सदा हर संकल्प में, बोल में, कर्म में जितना यूज करते हैं उतना नंबर आगे मिलता जाता है। तो रूहानी दृष्टि से वृत्ति, वृत्ति से कृति स्वतः ही परिवर्तित हो जाती है। दिव्य बुद्धि द्वारा स्वयं प्रति, सेवा प्रति, ब्राह्मण परिवार संबंध संपर्क प्रति सदा स्वतः हर बात में निर्णय यथार्थ होता है। जहाँ दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय होता है तो निर्णय के आधार पर ही स्वयं सेवा संबंध संपर्क यथार्थ शक्तिशाली
बन जाता है। मूल बात है दृष्टि और दिव्य बुद्धि। तो दिव्य बुद्धि का दाता पिता परमात्मा हमें इस संगम युग पर दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं और रूहानी दृष्टि प्रदान करते हैं। तो जब हम रूहानी दृष्टि को धारण करते हैं और दिव्य बुद्धि वाले बनते हैं, अर्थात पिता परमात्मा के ज्ञान का स्वरूप बनते हैं और खुद को आत्मा अनुभव कर उस पिता परमात्मा के साथी सहयोगी बनते हैं, तो रूहानी सेवा करते हैं, 5 विकारों से मुक्त होते हैं और प्रकृति जीत प्रकृतिपति बन जाते हैं। तो ऐसे ही आज रविवार मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें साय 6 से 7:30 तक, सभी तपस्वी राजयोगी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय परम धाम की ऊंची स्टेज पर स्थित हों। पूरे ग्लोब पर पवित्रता की शक्तिशाली किरणों द्वारा पवित्रता, शांति और शक्ति का सकाश फैलाएं। अच्छा, ओम शांति।